नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ अब तक के मेरे सारे वीडियो आपको पसंद आए होंगे और अध्ययन करने में काफ़ी सहायता मिल रही होगी। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना न भूलना, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने पर मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल जाएंगे। आज हम नए पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ क्रमांक 15, व्यवहारिक हिंदी, फीचर लेखन, जो इस प्रकार है। अध्ययन करेंगे व्यवहारिक हिंदी, पाठ क्रमांक 15, फीचर लेखन, जिसकी लेखिका है डॉक्टर बीना शर्मा। सर्वप्रथम बच्चों, फीचर लेखन क्या होता है उसकी संक्षिप्त में मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। फीचर लेखन एक समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है। आज के जीवन में पत्रकारिता का यह मुख्य आधार स्तंभ बन गया है। फीचर लेखन की जो बहुत सी निम्नांकित विशेषताएं होती है, जैसे घटना की सत्यता हो गई, राष्ट्रीयत्व हो गई, नवीनतम जानकारी, भाव प्रधानता, विश्वसनीयता, परिणामकारकता, प्रभावकारकता आदि सभी विषयों का समावेश इसमें होता है। और फीचर लेखन एक ऐसा माध्यम है कि जो घटना को सत्यता प्रदान करती है और यह एक लेखन प्रक्रिया के अंग होती है, मुख्य अंग होती है। उसकी विशेषता बतलाने वाला यह पाठ वर्णनात्मक होने के बावजूद कहानी विधा के चयन से मनोरंजक भी बना है। तो हम अधिक समय न लेते हुए पाठ की ओर बढ़ते हैं। फीचर लेखन, उसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं अच्छे फीचर लेखन की, वो देख लेते हैं। मनोरंजकता, ज्ञानवर्धकता, मानवीय रुचि पर आधारित, कल्पनाशीलता, भावात्मकता, तर्क संगतता, गतिशीलता, रोचकता और चित्रात्मकता, भाषा शैली इसमें बताई गई है लेखन की विशेषताएं। अब हम फीचर लेखन पाठ की लेखिका जो है बीना शर्मा जी का लेखक परिचय करते हैं। डॉक्टर बीना शर्मा जी का जन्म 20 अक्टूबर 1959 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुआ। आप लेखिका एवं कवित्री के रूप में चर्चित हैं। आप हिंदी शिक्षा में हिंदीतर और विदेशी विद्यार्थियों के लिए आपके द्वारा किया गया कार्य उल्लेखनीय माना जाता है। आपका लेखन शिक्षा क्षेत्र और भारतीय संस्कृति से प्रेरित है। स्त्री विमर्श तथा सामयिक विषयों, समसामयिक विषय पर आपका लेखन विशेष परिचित है। भारतीय संस्कारों और जीवन मूल्यों के प्रति आपका साहित्य आग्रही रहा है। लेखन कार्य के साथ साथ आप सामाजिक कर्तव्यों के प्रति भी जागरूकता का निर्वाह करती हैं। वर्तमान में आप केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में आचार्य एवं कुल सचिव के पद पर आसीन है। आपकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार है: हिंदी शिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, भारतीय सांस्कृतिक प्रतीक आदि। कहानी में संश्लिष्टता तत्व होने के कारण पढ़ने में शिथिलता नहीं आती। जीवन के अनुभव संक्षिप्त में अवगत हो जाते हैं। कम पात्रों द्वारा जीवन का बृहद तट रखना कहानी की विशेषता है। गागर में सागर भरना वाली कहावत कहानी पर चरितार्थ होती है। कहानी में जीवन के किसी एक प्रसंग अथवा अंश का उद्घाटन रहता है। पाठ परिचय देख लेते हैं। यहाँ फीचर लेखन की प्रस्तुति कहानी के माध्यम से की गई है। फीचर लेखन पत्रकारिता क्षेत्र का मुख्य आधार स्तंभ है। जैसे कि पीछे मैंने आपको बताया था कि पत्रकारिता के क्षेत्र में फीचर लेखन का बहुत महत्व है। फीचर का मुख्य कार्य किसी विषय का सजीव वर्णन पाठक के सम्मुख करना होता है। प्रस्तुत पाठ में फीचर लेखिका स्नेहा के माध्यम से फीचर लेखन का स्वरूप, उसकी विशेषताएं, प्रकार आदि पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही लेखिका ने इस तथ्य को हमारे सामने रखा है कि फीचर लेखन का क्षेत्र रोजगार का माध्यम बन सकता है तथा समाज के सम्मुख सच्चाई का दर्पण रखा जा सकता है। अब यहाँ पाठ पढ़ना मैं प्रारंभ करती हूँ। परिच्छेद पढ़ना जो इस प्रकार है। पहले पंक्ति में, पहले परिच्छेद में लेखिका ने बताया है कि आज स्नेहा बहुत आनंदित थी। उसका
पूरा परिवार गर्व की भावना से भरा हुआ था। इस उन सबकी आंखों से स्नेहा के लिए स्नेहा का भाव झर रहा था। पत्रकारिता क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के राष्ट्रीय पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया था। आज उसके परिवार द्वारा इसी के उपलक्ष्य में छोटी सी पार्टी दी जा रही थी। स्नेहा के पति, उसकी बेटी प्रिया, बेटा नैतिक और उसकी सास ससुर उसे बधाई दे रहे थे। इतना सारा आदर स्नेह पाकर स्नेहा की आंखें छलछला आई। आंसुओं की छलछलाहट में उसके फीचर लेखन की पूरी यात्रा झलक आई। अब यहाँ इस कहानी की नायिका स्नेहा एक दिन बहुत खुश थी। पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन का राष्ट्रीय पुरस्कार स्नेहा को मिला था। इसी खुशी में स्नेहा के परिवार द्वारा एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया गया था। परिवार के सारे बड़े सभी का प्यार आदर पाकर स्नेहा भी बहुत खुश हुई थी। स्नेहा पार्टी में स्नेहा को पिछले दिन याद आई, उसने अभी अभी बीए किया था। पिता उसकी शादी करना चाहते थे, परंतु स्नेहा का ध्येय था कि वो पत्रकारिता का कोर्स करे। अब यहाँ ये बताया गया है कि पत्रकारिता का कोर्स करे। जैसे ही स्नेहा की आंखें छलछला गई, वह पूरी यात्रा की झलक उसकी आंखों के सामने आ गई। बीए कर लेने के पश्चात पिताजी ने स्नेहा से पूछा था, अब आगे क्या करना चाहती हो? मैंने तो लड़का देखना शुरू किया है। स्नेहा ने हंसकर उत्तर दिया, पापा, मैं पत्रकारिता का कोर्स करना चाहती हूँ। मुझे न्यूज़ चैनल देखना अच्छा लगता है। माँ ने भी स्नेहा की इस इच्छा का समर्थन किया था। स्नेहा ने पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन कर लिया। पत्रकारिता की कक्षा का प्रथम दिवस, स्नेहा कक्षा में पहुंच गई। अन्य विद्यार्थी भी कक्षा में बैठे हुए थे। सबसे जान पहचान हुई, वह सबके साथ घुल मिल गई। पहला लेक्चर प्रारंभ हुआ। प्रोफेसर ने पत्रकारिता पाठ्यक्रम का पहला पेपर पढ़ाना प्रारंभ किया। विषय था फीचर लेखन। सबसे पहले उन्होंने फीचर लेखन की विभिन्न परिभाषाओं को समझाते हुए जेम्स डेविस फीचर लेखन क्षेत्र में एक चर्चित नाम है, वे कहते हैं, फीचर समाचारों को नया आयाम देता है, उनका परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। स्नेहा की पत्रकारिता और विशेष रूप में फीचर लेखन में बहुत रुचि थी, इसलिए उसने कहा, सर, पीडी टंडन ने भी फीचर लेखन को परिभाषित किया है। हाँ, पीडी टंडन कहते हैं, फीचर किसी गद्य गीत की भांति होता है जो बहुत लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। अर्थात फीचर किसी की विषय का मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचन है। स्नेहा इन परिभाषाओं को रटते रटते समझ गई थी कि फीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है। पाठक की प्यास बुझाने, घटना की मनोरंजनात्मकता अभिव्यक्ति करने की कला का नाम ही फीचर है। मम्मी, चलिए, हॉल में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रिया के इन शब्दों से स्नेहा अपने में लौटी और बेटी प्रिया उसे चलने के लिए कहती रही। अरे हाँ प्रिया, चल रही हूँ, कहती हुई स्नेहा अपने घर के हॉल में प्रविष्ट हुई। हॉल में स्नेहा के पति, ससुर, करीबी रिश्तेदार तथा पत्रकार मित्र उपस्थित थे। तभी हॉल में प्रविष्ट होते एक व्यक्ति को देखकर स्नेहा की आंखें फटी की फटी रह गई। वह व्यक्ति देश के विख्यात समाचार पत्र के संपादक थे। सर, आप और यहाँ? स्नेहा के मुंह से बरबस ही निकला। क्यों, मैं नहीं आ सकता इस अवसर पर? ऐसी बात नहीं है, अचानक आपको। स्नेहा, बहुत बहुत बधाई, आज तुमने फीचर लेखन में शीर्ष स्थान पा लिया है। स्नेहा की बात काटकर संपादक ने बधाई दी। सभी ने एक स्वर में कहा, बधाई हो। इन शब्दों को सुनते ही स्नेहा 10 वर्ष पूर्व की दुनिया में चली गई। पत्रकारिता कोर्स के बीतते दिन महीने, फीचर लेखन के संबंध में सुने हुए लेक्चर्स, प्रोफेसरों से की गई चर्चाएं, अध्ययन परीक्षा,
फीचर लेखन का प्रारंभ, फीचर लेखन की सिद्धहस्त लेखिका बनना ही उसका एकमात्र सपना था। उसकी यादों में वह दिन तैर गया जब उसे पत्रकारिता कोर्स में फीचर लेखन का व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था और व्याख्यान देते हुए पार्टी में बधाई पाते समय स्नेहा को 10 साल पूर्व की घटना जब याद आई तो उन्होंने हॉल में विद्यार्थियों का जो भरा हुआ हॉल जब खचाखच विद्यार्थियों से भरा हुआ था तो स्नेहा ने इस विषय पर बोलना प्रारंभ किया। स्नेहा ने फीचर लेखन पर बोलते समय बताया कि फीचर लेखन राष्ट्रीय स्तर का महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि समाचार पत्र दूर दूर तक जाते हैं। फीचर लेखन का मुख्य तत्व क्या होता है? घटना की सत्यता, फीचर लेखन नीरस न हो, वह सामयिक समसामयिक हो तथा उसमें भाव प्रधानता भी ज़रूरी है। और ये बताया कि इसमें विश्वसनीयता के लिए फीचर में विषय की तार्किकता को देना आवश्यक होता है। तार्किकता के बिना अविश्वसनीय बन जाता है। फीचर में विषय की नवीनता का होना आवश्यक है क्योंकि उसके अभाव में फीचर अपठनीय बन जाता है। फीचर में उसके अभाव में फीचर अपठनीय बन जाता। फीचर में किसी व्यक्ति अथवा घटना विशेष का उदाहरण दिया गया हो तो उसकी संक्षिप्त जानकारी भी देनी चाहिए। और पाठक की मानसिक योग्यता और शीर्षक पृष्ठभूमि, शैक्षिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर फीचर लेखन किया जाना चाहिए। उसे प्रभावी बनाने हेतु प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों, उदाहरणों, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग फीचर में चार चांद लगा देता है। फीचर लेखन को निष्पक्ष रूप से अपना मत व्यक्त करना चाहिए जिससे पाठक उसके विचारों से सहमत हो सके और इसके लेखन में शब्दों के चयन का अत्यंत महत्व है। अतः लेखन की भाषा सहज संप्रेषणीयता से पूर्ण होनी चाहिए। फीचर के विषयानुकूल चित्रों, कार्टूनों अथवा फोटो का उपयोग किया जाए तो फीचर अधिक परिणामकारक होता है। फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इस प्रकार है: प्रारंभ, मध्य, चरम, भाषा शैली, निष्कर्ष और समापन। स्नेहा अपनी रॉ में बोलती जा रही थी, तभी एक विद्यार्थी ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, मैडम, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से फीचर लिखने की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। अच्छा, तो आप लोगों को अब पता चला। आपका और कोई प्रश्न है? स्नेहा ने उसे आश्वस्त करते हुए पूछा कि यदि आपको कुछ और प्रश्न पूछने हैं तो पूछ सकते हैं। तो मैडम, मेरा प्रश्न यह है कि फीचर किन किन विषयों पर लिखा जा सकता है और फीचर के कितने प्रकार हैं? बहुत अच्छा, देखिए, फीचर किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज, त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति, परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित आलेख होता है। इस आलेख को कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता, कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। स्नेहा ने सभी पर दृष्टि घुमाई और एक क्षण के लिए रुकी, फिर बोलने लगी। फीचर के अनेक प्रकार हैं, उनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं: व्यक्तिपरक फीचर, सूचनात्मक फीचर, विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक और साक्षात्कार और विज्ञापन फीचर। मैडम, हम जानना चाहते हैं कि फीचर लेखन करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। उसी विद्यार्थी ने जिज्ञासावश प्रश्न किया। बड़ा ही सटीक और तर्कसंगत प्रश्न पूछा है आपने। अब स्नेहा ने इस विषय पर बोलना प्रारंभ किया। फीचर लेखन में मिथ्या आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए। अति क्लिष्ट और अलंकारिक भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। झूठे तथ्यात्मक आंकड़े, प्रसंग अथवा घटनाओं का उल्लेख करना उचित नहीं। फीचर अति नाटकीयता से परिपूर्ण नहीं होना चाहिए। फीचर लेखन में अति कल्पनाओं और हवाई बातों को स्थान देने से बचना चाहिए। इन सभी सावधानियों को ध्यान में रखेंगे तो आपका फीचर लेखन अधिक विश्वसनीय और प्रभावी बन सकता है। आप में से किसी
विद्यार्थियों को फीचर के विषय में कुछ और पूछना है। स्नेहा ने पूरी कक्षा पर नजर डाली। तभी एक विद्यार्थी ने अपना हाथ ऊपर उठाया और स्नेहा से उससे प्रश्न पूछने के लिए कहा, मैडम, क्या आप फीचर लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालेंगी? स्नेहा का उत्तर होता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। फीचर लेखन की प्रक्रिया के मुख्य 3 अंग हैं: विषय का चयन, सामग्री का संकलन और फीचर योजना। फीचर लेखन के कितने सोपान अथवा चरण होते हैं जिनके आधार पर फीचर लिखा जा सकता है? विद्यार्थी ने प्रश्न किया। अरे वाह, कितनी रुचि रखते हैं आप लोग फीचर में। चलिए, मुझे लगता है आपका यह प्रश्न भी विषय की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। स्नेहा ने फीचर लेखन के चरणों पर बोलना शुरू किया। निम्न 4 सोपानों अथवा चरणों के आधार पर फीचर लिखा जाता है। पहला होता है प्रस्तावना, विवरण अथवा मुख्य कलेवर, उपसंहार, शीर्षक। ये सब उसके मुख्य सोपान हैं। प्रस्तावना में संक्षिप्त में विषय का परिचय दिया जाता है और विषयानुकूल परिचय भी विषयानुकूल ही होना चाहिए। और विवरण में महत्वपूर्ण स्थान और फीचर में लेखन स्वयं के अनुभव, लोगों से जानकारी प्राप्त और विषय की क्रमबद्धता के साथ साथ संतुलित व आकर्षक शब्दों के साथ अनुभव और विवरण लिखना चाहिए। उपसंहार में ये बताया है कि अनुच्छेद संपूर्ण फीचर का सार अथवा निचोड़ होता है। और शीर्षक विषय की औचित्यपूर्ण शीर्षक फीचर की आत्मा है। आपने फीचर पर मेरा व्याख्यान ध्यानपूर्वक सुना। मुझे लगता है आपकी शंकाओं का समाधान हो गया होगा, इसलिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, कहकर स्नेहा कुर्सी में बैठ गई। हॉल विद्यार्थियों की तालियों से गूंज उठा। मैडम, कहाँ खो गई आप? एक पत्रकार ने स्नेहा की ओर गुलदस्ता बढ़ाते हुए कहा। जी, स्नेहा चौंक उठी। देखा तो सामने एक जाना माना पत्रकार था। उसका भी फीचर लेखन क्षेत्र में एक नाम था। अरे, आप भी तो एक विख्यात फीचर लेखक हैं। स्नेहा ने गुलदस्ता स्वीकारते हुए कहा। अरे, विख्यात फीचर लेखक होने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, पत्रकार ने कहा। मेरा योगदान? वह कैसे? स्नेहा ने कुतूहल से पूछा। मैडम, आपने 10 वर्ष पूर्व फीचर लेखन पर जो व्याख्यान दिया था उसमें 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने वाला विद्यार्थी मैं ही था। उस पत्रकार की आंखों में कृतज्ञता का भाव था। स्नेहा अवाक सी खड़ी थी और हॉल में तालियां की गूंज बढ़ती जा रही थी। आशा करती हूँ बच्चों, आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फीचर लेखन कैसे लिखते हैं, उनमें क्या क्या सावधानियाँ रखना है, उनके क्या महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो भी आपने पढ़ लिया है। अब हम परिच्छेद पर आधारित, पाठ पर आधारित कुछ स्वाध्याय के प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, फीचर लेखन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर आपके समक्ष स्क्रीन पर दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, फीचर लेखन के सोपानों को स्पष्ट कीजिए। जैसे कि फीचर लेखन के सोपान जो है आपको परिच्छेद में ही उसके उत्तर मिल जाएंगे। परिच्छेद को एक बार फिर से आप लोग ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना, और यदि नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को एक बार दोबारा आप देख लेना और आपको उत्तर ढूंढने में सहायता प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, फीचर लेखन करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर भी आपके समक्ष है। फीचर लेखन समाचार पत्रों का एक अभिन्न महत्वपूर्ण अंग है। उसका लेखन समाज पर परिणाम करता है, अतः इन सभी लेखन में कुछ सावधानियां बरतनी आवश्यक है। यह भी हमने परिच्छेद में पढ़ लिया था कि क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। और व्यवहारिक प्रयोग पर आधारित प्रश्न है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर फीचर लेखन। अंतरिक्ष कार्यक्रम पर आधारित यह प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर आप देख सकते हो और इसके उत्तर को आप अपने पुस्तक में लिख लेना, नोट कर लेना। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लता मंगेशकर पर फीचर लेखन कीजिए। इसका उत्तर आपके समक्ष स्क्रीन पर दिया गया है। लता मंगेशकर जी की जो जीवन शैली है
उसके बारे में पढ़ना और उनकी जानकारी प्राप्त करना एक बहुत ही प्रेरणादायक एक कहानी है और उनकी जानकारी है कि कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्होंने ऊंचाइयों को प्राप्त किया था। आशा करती हूँ बच्चों आपको मेरा यह पाठ समझ में आ गया होगा। यदि आपको इस पाठ से जुड़े कोई भी प्रश्न पूछने हैं, आपको कोई शंका है, तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न मुझे भेज सकते हो और आपको उस प्रश्न के उत्तर दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।